अस्सलाम वालेकुम। दो बड़ी अहम स्टोरीज है, एक इमरान खान और एक शहबाज शरीफ। दोनों ने आज कौम से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया, इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशावर में, और दोनों ने अपोजिट बातें की। इमरान खान ने डील से इनकार किया, शहबाज शरीफ कहते हैं कि नहीं, हम आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। इमरान खान इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, शहबाज शरीफ कहते हैं कि कोई फिक्र ना करो, ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान चाहते हैं कि मैं दोबारा आऊंगा, शहबाज शरीफ कहते हैं कि आए शौक से आए। बड़ी अहम चीजें हैं, और इस वक्त मुल्क में हो क्या रहा है, क्या इससे इस्तेहकाम की कैफियत पैदा होगी या नहीं होगी, इस पर मैं डिटेल से आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जो अभी तक वीडियोस हमारी आती रही हैं आपके सामने, उसमें बड़ा एक चीज कॉमन भी आपको नजर आ रहा होगा, और बहुत सारे लोग ये बात भी कर रहे थे कि शायद इमरान खान के साथ कोई डील हो चुकी है। लेकिन 2 दिन कबल हमने आपको बताया था कि मामला कुछ और है। ये सिर्फ डील की बात नहीं है, ये कुछ पसे पर्दा बहुत सारी चीजें चल रही। आज इमरान खान ने खुद बता दिया और उसकी तरदीद भी की है। इमरान खान की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, ये 2 बड़ी इसमें क्या अहम नुकात है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, गौर से सुनिएगा। और फिर आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि अब इमरान खान क्या फैसला करने वाले हैं, क्योंकि जो न्यूट्रल्स हैं वो किसका साथ देंगे, अदलिया की तरफ इमरान खान देख रहे हैं, वो किसका साथ देगी। तो बड़ी अहम चीजें हैं, आपने मेरे साथ आखिर तक रहना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने आज मर्दान का दौरा किया, और वहां पर जो उनका कारकुन मार्च में शहीद हुआ था, उनके घर गए थे और उनके खानदान के साथ अयादत की और ताज़ियत भी की, और ये भी कहा कि वज़ीर आला और पार्टी के जो फंड है उनमें से वो उस खानदान को सपोर्ट करेंगे, उनके बच्चों को सपोर्ट करेंगे। अच्छी बात है। दूसरी बात, जो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी मेरी नजर में। पहली चीज उन्होंने कहा कि मैं सुन रहा हूं मीडिया पर कोई डील की बातें हो रही हैं, मेरी किसी से डील नहीं हुई। ये वाज़ेह तौर पर उन्होंने कह दिया कि किसी किस्म का कोई ये डील के बातें नहीं चल रही। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि अब मेरा एतमाद इनसे उठ गया है, मुझे इतने धोखे दिए गए हैं कि अब मैं इन पर एतमाद कर ही नहीं सकता। मुझे इन लोगों ने हर महाज पर धोखा दिया। पिछले साल से मुझे पता था, और पिछले साल से मुझे धोखे दिए जा रहे थे, कभी एक बात करके, कभी दूसरा बात करके, कभी तीसरा। अब मैं इन पर यकीन नहीं रखता, इनसे मैं बात नहीं करता। अब मुझे चाहिए सीधा इलेक्शन का डेट और इलेक्शन की अनाउंसमेंट और असेंबली डिसोल्यूशन की डेट। ये 2 बातें बड़ी अहम की। तीसरी चीज उन्होंने कही कि मैं दोबारा आऊंगा, और फिर अपनी नाकामी या इस मार्च को खत्म करने की वजह भी बताई। मार्च की खत्म होने की वजह बुनियादी तौर पर उनने जो बताई है, उनकी नजर में यह था कि अगर मैं आगे जाता तो खून खराबा हो जाता। और एक सहाफी के सवाल के जवाब में जो आखिर में सहाफी ने जो तकरीर की, उन्होंने बिल्कुल एक नैरेटिव पेश कर दिया कि आप ये करें, अपने वर्कर की तरबियत की कि आपने जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन हो उस तरीके से सवाल किया आखिर में, और उस सवाल के जवाब में वो गुस्सा भी हुए, लेकिन बड़ी बर्दाश्त किया। पहली मरतबा इस तरह बर्दाश्त भी करना चाहिए, चाहे जो भी सवाल हो। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि मैं सख्त जवाब ही दे सकता हूं, लेकिन मैं आराम से जवाब दूंगा। और उन्होंने कहा कि अगर मैं शर फैलाना चाहता था तो वो मेरे पास बड़ा मौका था जब डी चौक के करीब में पहुंच गया था, तो वहां पर एक खून रीजे की कैफियत हो जाती, वहां पर लोग मार दिए जाते, वहां पर अजीब सी कैफियत होती। ये इमरान खान ने बुनियादी तौर पर कहा। और फिर आखिर में यह कहा कि अगर मैं आगे जाता तो ये चीजें होती, और कुछ गलतियां भी हुई क्योंकि हमारे पास वो प्रोटेक्शन नहीं थी, हमारे पास उस तरीके से तैयारी भी नहीं थी, जिस तरीके से हमें इनके एक्शन का पता नहीं था कि वो किस तरीके से एक्शन लेंगे। अब हमें मालूम हो चुका है, तो हम आएंगे और बड़ी तैयारी के साथ आएंगे, और इस दफा इलेक्शन का डेट लेकर ही जाएंगे। ये इमरान खान ने कहा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा? शहबाज शरीफ कहते हैं कि नहीं भाई इमरान खान साहब, आपने एहतजाज करना है तो बखूबी कर लीजिए, आपने इस्लामाबाद आना है तो बखूबी आइए, लेकिन डी चौक में आपको हम रहने नहीं देंगे, डी चौक में आपको एंटर नहीं होने देंगे, डी चौक में आपको बैठने नहीं देंगे। आपने अगर एहतजाज करना है तो कई और जगह इस्लामाबाद में तयन कीजिए, आराम से अपना एहतजाज करें, उसका शौक पूरा करें और उसके बाद चले जाएं। लेकिन इमरान खान अब दोबारा एहतजाज के लिए आएंगे नहीं आएंगे, उनका क्या पोजीशन होगा, किस तरीके से वो अपनी स्ट्रगल को इस तरीके से जारी रखेंगे, तो ये देखना बड़ा अहम होगा। लेकिन शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया है
कि हुकूमत ना सिर्फ आइनी मुद्दत पूरी करेगी बल्कि इत्तेहादियों से भी कहा कि आप डटे रहे, हम अपने वक्त पूरे करेंगे, बड़े फैसले हमने लेने शुरू किए हैं, इसके समरात जो है दिसंबर जनवरी तक आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद हमने इंतखाबात की तरफ जाएंगे। ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और हुकूमत मुद्दत पूरी होने के साथ अवाम की जो मसाइल है उसमें कमी लाने की भरपूर कोशिशें करेंगे। अब इमरान खान की स्ट्रेटेजी क्या होगी? अगर वाकई हुकूमत ने ये प्लान किया हुआ है और वाज़े तौर पर अगर वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया तो फिर समझना चाहिए कि हुकूमत ही इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है और PDM उनके साथ खड़ी हैं। और जो इत्तेहादियों ने वाज़े तौर पर बात या इशारा मांगा था तो उसमें उनने बाकायदा तौर पर कह दिया है कि इत्तेहादियों को किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और हम अपने अवाम के मसाइल का मदावा करेंगे। अब जब ये तमाम चीज़ें हुई तो इमरान खान दोबारा कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे, दोबारा क्या उनको इस तरीके से आने दिया जाएगा और क्या वो मोमेंटम दोबारा बरकरार होगा? क्योंकि आपने जलसे किए पूरे पाकिस्तान में, आपने मार्च ऑर्गेनाइज किया, आप इस्लामाबाद तक पहुंचे, आप डी चौक के करीब आ गए, आपने मार्च ख़त्म कर दिया, किसी को कोई समझ नहीं क्यों ख़त्म किया, किस तरीके से ख़त्म किया, किसके कहने पर किया, क्या मशावरत थी, तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें देखी होगी। बट मुझे जो असल में लगता है, एक तो आवाम की पार्टिसिपेशन, गाड़ियाँ ज़्यादा थी, अलबत्ता वो जाने वाले सारे लोग थे, तो इमरान खान ने ये फैसला इसलिए किया कि अब जाना ही बनता है। अब अगर इमरान खान यहाँ पर रहते और आवाम को कॉल देते कि वो इस्लामाबाद पहुँचे और किस तरीके से वो पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, किन नज़रियात के साथ पहुँचेंगे, क्या वो मोमेंटम बरकरार रहेगा नहीं रहेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। मगर जो इस वक्त तक की एक चीज़ क्लियर हो चुकी है वो ये है कि हुकूमत डटी हुई है कि हम हुकूमत के आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। इमरान खान डटा हुआ है कि हम इलेक्शन की तारीख लेंगे और इमरान खान की जो इस वक्त की नज़रें अदालतों पर है कि अदालत तक कोई एक्शन ले, न्यूट्रल से वो बिल्कुल बेजार है। वो कहते हैं कि नहीं, अब इन पर एतमाद करना मैं नहीं कर सकता, अब मैंने जितना इन पर ट्रस्ट करना था वो ट्रस्ट मैंने कर लिया, अब मजीद इन पर नहीं किया जा सकता। उनने कहा कि मैंने बहुत सारे धोखे खाए, अब धोखे किस तरीके से दिए वो तफसीलात भी नहीं बता रहे। वो कहते हैं जब जुडिशल कमीशन बनेगा और कभी अगर ज़िंदगी में बना तो ये तमाम चीज़ें सामने आ जाएगी। साजिश का दोबारा प्रचार किया, मरासला चीफ जस्टिस ने देखा, डॉक्टर आरिफ अलवी को मेंशन किया, कहा कि उन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है बाकायदा तौर पर कि आप इस पर कमीशन बनाए, अगर वो कमीशन बनता है तो तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। तो ये दो बड़ी अहम जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी या कौम से खिताब था, ये इनके जो अहम नुकात हैं वो मैंने सामने आपके रखे। अगर अभी शहबाज शरीफ साहब की ये पूरी PDM की मतलब एक नैरेटिव आ चुका है कि वो हुकूमत छोड़ने पर रजामंद नहीं है, चाहे जो भी हो जाए, और इमरान खान भी ये हुकूमत तस्लीम करने पर रजामंद नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। अब आने वाले वक्त में कैसे ये मामला चलते हैं देखते रहिए, हम भी देखते रहेंगे और जो भी डेवलपमेंट होती है आपसे शेयर करते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। शुक्रिया।